Hello children, this is Vikas, Gujarati English Medium School Ajmer. Children, in our previous video we have done the chapter number 14, that is factorization, and in today's video we will discuss the chapter number 15, that is in our syllabus, introduction to graph. ठीक है. So before start the exercise, I would like to tell you some basic concept that are related to this chapter. कुछ basic concepts की बात कर लेते हैं जो इस chapter से relate करते हैं. ठीक है. So what is the graph and why we need to draw the graph? Graph होता क्या है और इसको draw करने की need हमें क्यों होती है? ठीक है. So first of all I tell you the graph. What is the graph? Graph means you can say a plane. You can say a plane. Suppose ये जो बोर्ड है, ठीक है ना, ये जो बोर्ड है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन. अब प्लेन है तो इसमें एक्सिस होंगे, ठीक है ना. क्या होंगे? एक्सिस. यानी कि किसी भी पॉइंट की हम लोकेशन कैसे फाइंड आउट करें ग्राफ में या प्लेन में. हाउ फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन, यानी किसी पॉइंट की लोकेशन ग्राफ में कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है ना. सो टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट और एंड डेटा इन द प्लेन वी यूज टू ड्रॉ द ग्राफ. क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं ग्राफ. ठीक है. अब इसमें टू थिंग्स की बात करते हैं. देखो इधर x एक्सिस एंड y एक्सिस. द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड x एक्सिस, ठीक है, एंड द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड y एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस जो होता है उसको कहते हैं y एक्सिस. ठीक है. यू कैन से दिस इज अ पेपर. ये क्या है? पेपर है. सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. ओके. चलो, तो नाउ फ्रॉम वेयर द x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को क्या करते हैं? कट कर रही हैं या कट करती हैं. दैट पॉइंट इज कॉल्ड दिस पॉइंट. दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. इसको कहते हैं ओरिजिन. ठीक है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. ओके. नाउ हाउ वी फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट इन द प्लेन. सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल. ठीक है. एक एग्जाम्पल लेकर के मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज द कॉस्ट, नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेन्स, एंड दिस द कॉस्ट ऑफ पेन. कॉस्ट ऑफ पेन्स. ठीक है. सपोज द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹5 और 5 rupees. सो द कॉस्ट ऑफ टू पेन विल बी 10, naturally 10 rupees. ठीक है. द कॉस्ट ऑफ 3 पेन विल बी 15 rupees. ठीक है. द कॉस्ट ऑफ 4 पेन इज 20 rupees and so on like this. ठीक है. सपोज if I want to plot this data in the graph, यानी कि ग्राफिकली अगर मैं इस डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, अगर शो करना चाहता हूँ किसमें? ग्राफ में. सो हाउ वी प्लॉट दिस डेटा इन द ग्राफ. ठीक है. सो वी मेड 2 columns here, one representing the number of pen and one is representing the cost of pens. one represent कर रहा है number of pens को और another represent कर रहा है cost of pen. ठीक है ना. so we will take one data on x axis and the another data on y axis. ठीक है. so we are taking this data on x axis and this data on y axis. इसको x axis पे लेना है, इसको y axis पे लेना है. ठीक है. now we have to let before draw the graph. ठीक है ना. हमको लेट करना होता है क्या? वी हैव टू लेट द स्केल बिफोर ड्रॉ द ग्राफ. दैट इज इंपॉर्टेंट. और इसके मार्क्स भी होते हैं. क्या मार्क्स होते हैं? वो डिपेंड करता है कि ना वेटेज, क्वेश्चन का वेटेज क्या है.
ठीक है ना। सो वी हैव टू लेट द स्केल, तो स्केल कहाँ पर लिखते हैं, ऑन राइट टॉप ऑफ द ग्राफ, राइट टॉप ऑफ द ग्राफ। ये ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। सो स्केल क्या होता है, स्केल का मतलब होता है जिसको यूज़ करके हम जिस मेजरमेंट को यूज़ करके ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो एक्स एक्सिस पे लेट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे स्केल की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, स्केल, ठीक है। स्केल द मैक्सिमम नंबर ऑन इज 4, ठीक है, 4 है मैक्सिमम नंबर, और इस तरीके से ब्लॉक्स बने हुए होते हैं उसमें, ठीक है ना। वन क्या इस तरीके से ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, इस तरीके से आई शो द ग्राफ, लुक हियर, दिस द ग्राफ पेपर, ठीक है। और जो इसमें ब्लॉक्स हैं वो मेंशन होते हैं किस तरीके से, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। द लार्ज ब्लॉक जो होता है दैट इज द 1 सेंटीमीटर ब्लॉक, यानी कि उसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होती है और हाइट भी 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। यानी कि लार्ज ब्लॉक जो होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, सो वी कैन अवेलेबल 4 ब्लॉक्स, एटलीस्ट 4 ब्लॉक तो मिल ही जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो व्हाट वी आर लेटिंग ऑन एक्स एक्सिस पे लेट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे लेट कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर मीन्स लार्ज ब्लॉक, 1 सेंटीमीटर मीन्स लार्ज ब्लॉक जो है, लार्ज ब्लॉक ये वाला, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 क्यों, क्योंकि 1 का गैप है सब में, ठीक है। नाउ ऑन वाई एक्सिस, तो पहले एक्सिस पे शो कर लेते हैं 1, ये फर्स्ट पॉइंट मीन्स फर्स्ट ब्लॉक जो होगा, ठीक है। देन सेकंड 3 and 4, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2, 3 and 4, ठीक है। नाउ वी हैव टू लेट द स्केल ऑन वाई एक्सिस ऑल्सो, वाई एक्सिस पे भी लेट करना है। सो वाई एक्सिस पर अगेन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब देखो इधर 20 ब्लॉक्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, 20 ब्लॉक्स मिल जाएंगे, लेकिन हम क्या लेट करेंगे, जितने जो गैप है ना इनका वो लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वी आर लेटिंग 5, क्या लेट कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 रुपीस, यू कैन राइट डाउन हियर रुपीस, ठीक है। नाउ मेंशन हियर फर्स्ट ब्लॉक जो होगा वो 5 को शो करेगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 5 लिया है, सेकंड 10, थर्ड 15 and fourth 20. Now draw the graph by this data, इस डेटा से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो एक्स एक्सिस पे 1, दिस वन, एंड ऑन द सेम डायरेक्शन 10, वेयर लाई, सो मार्क अ पॉइंट हियर, ठीक है। नाउ सेकंड 2 हियर एंड ऑन द सेम डायरेक्शन, सॉरी 5 हियर, दिस पॉइंट विल बी हियर, ठीक है। एंड ऑन सेकंड पॉइंट x is equal to 2, y is equal to 10, x is equal to 2, y is equal to 10 on the same direction, the point, another point will be here, ठीक है। and the third point x is equal to 3 and y is equal to 15 on the same direction, this point will lie here, and x is equal to 4 and y is equal to 20 on the same direction, move it here, this point will lie on this point here, ठीक है। Now we can match these points by using the scale, ठीक है ना। स्केल यूज करके हम इनको मैच करेंगे, so we will get a straight line, क्या मिलेगी हमको, स्ट्रेट लाइन मिलेगी जब इनको मैच करेंगे, ठीक है। so this is the graph, इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। and why we need to draw the graph, to make the data more effective, we draw the graph, क्या ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं डेटा को, दिस इज द डेटा, ये जो होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज, दीज आर कॉल्ड द डेटा, ठीक है। डेटा को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं ग्राफ, ठीक है। नाउ हाउ यू फाइंड द कोऑर्डिनेट, वन मोर थिंग, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट अ वर्ड इज यूजिंग
here coordinate. What is coordinate? Coordinate क्या होता है? Coordinate का मतलब होता है the situation of point और you can say the location of point. ठीक है ना, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को किस जो शो करते हैं हम जिन पॉइंट से जिन नंबर से, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट. ठीक है. सो सपोज इफ आई वांट टू शो द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, तो कैसे शो करेंगे इसको? फर्स्ट नंबर शो करते हैं x. x की वैल्यू क्या है? कॉमा y 10. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है. मीन्स फर्स्ट वी राइट x value and then we write the value of y separate by the comma. कॉमा लगा करके इसको लिखते हैं, y की वैल्यू को लिखते हैं. ठीक है. नाउ द सेकेंड थिंग इज द टू मोर वर्ड्स वी विल यूज देयर. सो ओके, वी विल डिस्कस लेटर, उसके बाद में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. ठीक है ना. एक्सरसाइज वी विल डू द एक्सरसाइज बाय द बुक ओनली. बुक से ही डिस्कस करेंगे ओनली. ठीक है. ऑन पेज नंबर 236. ऑन पेज नंबर 236. ऑन पेज नंबर 236. ओके. सो लुक हियर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. The following graph shows the temperature of a patient in a hospital. यानी कि ये जो ग्राफ है ना, एक हॉस्पिटल में क्या लिया है? टेम्परेचर लिया है. ठीक है ना. किसका? पेशेंट का. इन अ हॉस्पिटल एंड रिकॉर्डेड एवरी आवर. ठीक है. अगर कोई एडमिट होता है हमारे, तो एडमिट होता है तो जब कोई एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो उसकी बेड के पास में, उनके बेड के पास में एक चार्ट होता है और नर्सेज या डॉक्टर जो भी आते हैं उसमें टेम्परेचर लेकर के या मेडिसिन जो भी देते हैं हमको, उसमें फिल करते हैं. ठीक है. तो एज इट इज़ उसमें ये जो पेशेंट है, ठीक है ना, और उसमें टेम्परेचर ले रखा है किसका? पेशेंट का. ठीक है. अब वो टाइम पे ले रहा है. देखो, सुबह इन द मॉर्निंग 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 AM. ठीक है. सॉरी, 12 noon, 1 PM, 2 PM and 3 PM. ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस डेटा? फर्स्ट, व्हाट वाज द टेम्परेचर, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM. तो 1 PM पर देखो, इधर टाइम इज डिनोटेड ऑन एक्स एक्सिस. हियर टाइम डिनोट किया गया है कहाँ पर? एक्स एक्सिस पर. और टेम्परेचर इज मेंशन ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को मेंशन करा है और एक्स एक्सिस पे मेंशन करा है इसको टाइम. ठीक है. सो द क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM. तो 1 PM पे देखो, इधर का है 1 PM और इस पर टेम्परेचर कितना है? इसी की डायरेक्शन में ऊपर जाओ, दैट इज दिस पॉइंट. और ये पॉइंट इस तरफ मूव करो, कितना आ रहा है? देखो इधर 36 एंड 37 के बिटवीन में. 36 एंड 37 के बिटवीन में. यानी कि क्या हो गई इसकी वैल्यू? दैट वैल्यू इज 36.5. क्या हो गई? 36.5. So the temperature of the patient at 1 PM is 36.5 degree Celsius. ठीक है. Question number 2. When was the patient temperature 38.5 degree Celsius या सेंटीग्रेड? सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं. ठीक है. So 38.5 कहाँ आ रहा है? देखो इधर 38 and 5. 38.5 ये है. इसकी डायरेक्शन में जाओ, यहाँ पर ये. अब ये हो गया टेम्परेचर. अब इसी की डायरेक्शन में इस पॉइंट पर डाउन टूवर्ड, ठीक है, डाउन टूवर्ड, सॉरी, नीचे आ रहा हूँ. तो ये क्या है? 12 noon पर. यानी 12 o'clock पर क्या है? इसकी का टेम्परेचर क्या है? 38.5. ठीक है. द सी ऑफ द सी. क्वेश्चन नंबर सी. द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन. व्हाट वर द 2 times? ठीक है. आई एम रब दिस, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, आई एम रफिंग दिस. ठीक है ना, क्योंकि इसकी नीड नहीं है अब हमको, तो इसको रफ कर लेते हैं और इसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस हम यहाँ पर थोड़े से मेंशन कर देते हैं. ठीक है. एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 15.1. Okay, question number first. So first question is आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 1 PM पर कितना टेम्परेचर था? एट 1 PM, एट 1 PM टेम्परेचर इज व्हाट? 1 PM 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फर्स्ट ए ऑफ फर्स्ट है ये। ठीक है, बी इज व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5, तो 38.5 38.5 हियर, और इसकी डायरेक्शन में, इस पॉइंट की डायरेक्शन में डाउन टू अर्थ आ जाएंगे 12 नून। ठीक है ना, सो टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस एट what time? At what time? 38.5, sorry, 38.5 sorry, just wait a minute. When was the temperature, patient temperature 38.5, तो 38.5 जो है वो किस टाइम पर हो रहा है? देखो इधर 38.5 तो ये रहा। ठीक है, 38 हियर और 38.5 हियर, तो इसकी डायरेक्शन में यहाँ पे आते हैं और इसके डायरेक्शन में डाउन टू अर्थ आते हैं एट 12 नून, एट 12 o'clock noon, or you can write down only PM here. ठीक है, now the third of the same, the patient temperature was the same 2 times during the period given. What were these 2 times? यानी कि उस पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो किस ड्यूरेशन में सेम रहा है। तो देखो इधर स्ट्रेट लाइन कहाँ पर आ रही है? दिस इज। ठीक है, तो देखो इधर ऑन दिस पॉइंट द टेम्परेचर इज 36.5, ऑन दिस पॉइंट द टेम्परेचर इज ऑल्सो 36.5। ठीक है ना, सो व्हाट इज द पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ दिस टाइम? देखो इधर 1 to 2 PM means 1 PM and 2 PM. So 1 to 2 PM. So we can write down here 1 to 2 PM. ठीक है, so the solution of C is temperature is same, temperature is same during 1 to 2 PM, during 1 PM to 2 PM. ठीक है, now the second is लास्ट क्वेश्चन नंबर डी ऑफ द सेम, इसी का डी देखते हैं, डी। ठीक है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM? तो 1:30 पे क्या है? देखो इधर 1:30, तो 1 PM तो ये हो गया और इसके सेंटर में आएगा क्या? 1:30। इसी डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या आएगा? सेम है। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट है। अब ये वाली लाइन कहाँ पर मैच कर रही है? देखो इधर 36.5। तो टेम्परेचर at what time? 1:30 PM. At 1:30 PM is what? 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड द फोर्थ E of the same E, during which period did the patient temperature showed an upward trend? यानी कि किस ड्यूरेशन में टेम्परेचर
जो पेशेंट का है वो अपवर्ड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखो इधर कहाँ कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 9 to 10, 10 to 11, फिर ये 11 to 12 डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है यहाँ पर, यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ भी डाउन हो गया, ये कॉमन है, ठीक है। अब अपवर्ड का हो रहा है 2 to 3, यानी कि अपवर्ड जो हो रहा है वो 9 to 10, 10 to 11, ठीक है, और 2 to 3, ठीक है। सो अपवर्ड टेम्परेचर जो है वो अपवर्ड टेम्परेचर R, on which duration, look here, 9 to 10, 9 to 10 am, comma 10 to 11 am, 10 to 11 am, comma then 2 to 3 pm, 2 pm to 3 pm, ठीक है। इस ड्यूरेशन में इसका जो टेम्परेचर है वो अपवर्ड हो रहा है, ओके। द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ द सेम, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड? क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी द क्वेश्चन। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, जो प्रोडक्शन कर रही है वो, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जो कर रही है वो कितना कितना किस ईयर में उसने सेल करा है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। सो वन ग्राफ इज गिवन टू अस, लुक हियर, ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है। नाउ सी द ग्राफ। Okay, look here. First question, what were the cell in 2022? Sorry, 2002. तो 2002 में सेल कितनी है? Year is mentioned on x-axis and the cell is mentioned on y-axis. So in year 2002 में सेल कितनी है? देखो तब इसकी डायरेक्शन में जाओ, this one, and the cell is 4 करोड़, तो करोड़ में है ये, ठीक है। तो 4 करोड़ क्या हो गई, इसकी सेल हो गई इन 2002। इन 2003 व्हाट इज द सेल? सेंटर ऑफ 6 and 8 दैट इज 7 करोड़, ठीक है। इन 2004 सेल इज 6 करोड़, सेल इन 2005 दैट इज 10 करोड़ एंड सेल इन 2006 इज 8 करोड़, ठीक है। नाउ डू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द सेकंड, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सिंप्लीफाई मीन्स राइट करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ द सेकंड, व्हाट वर द सेल इन 2002? 2002 में क्या है? सेल इन 2002, ठीक है। व्हाट 2002 में सेल देखो कितनी है, 2002, और इसी की डायरेक्शन में ऊपर जाते हैं तो 4 करोड़, क्या आ रही है? 4 करोड़, 4 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड ऑफ द सेम, इसी का सेकंड है, सेल इन 2006, दैट इज 2006 में देख लो कितनी है, 8 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ द सेम, सेकंड देखते हैं इसका। व्हाट वर द सेल इन 2003 एंड 2005? सेम है, 2003 में कितनी है? बी, फर्स्ट सेल इन 2003 दैट इज, एंड सेल इन सेकंड ऑफ द सेम, सेल इन 2000 दैट इज 5, ठीक है। तो 2003 में देखो कितनी है, 2003 में ये 2003, ठीक है,
इसकी देखो 2003, इसी के डायरेक्शन में ऊपर जाते तो 7, 6 और 8 के बिटवीन में आ रहा है, यानी 7 करोड़, तो ये हो गया 7 करोड़। एंड इन 2005 में देखो 2005 और इसी के डायरेक्शन में ऊपर जाते हैं तो दैट इज 10 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। सी ऑफ द सेम, सी देखते हैं, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल इन 2002 एंड 2006, यानी 2002 और 2006 में जो सेल हुई है उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सो 2002 में कितनी हुई देखो इधर 4 करोड़, ठीक है। 2006 8 करोड़, ठीक है। सो 2002 में तो हो रही है 6 करोड़, सो 2002 सेल इन 2002 यानी 6 करोड़ तो हो रही है, सॉरी 8 करोड़, 8 माइनस 2, 8 माइनस 4, 2002 में है 4 करोड़, तो दैट इज 4 करोड़। ठीक है, तो 4 करोड़ डिफरेंस आ गया इनका। नेक्स्ट डी ऑफ द सेम, इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर्ड टू इट्स प्रीवियस ईयर, यानी कि डिफरेंस जो है वो प्रीवियस ईयर से सबसे ज़्यादा किस में हुआ है। तो देखो इधर यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है 4 to, यहाँ पर देखो इधर 4 to 7, यानी 3 ईयर का डिफरेंस। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 7 to 6, 1 ईयर का 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं 4 to 5 देखते हैं तो देखो इधर 6 और ये 10, 6 और 10, 10 माइनस 6 दैट इज 4, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं तो 10 और 8 दैट इज 2। तो मैक्सिमम जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2004 to 2005 में, ठीक है। सो मैक्सिमम डिफरेंस इज, मैक्सिमम डिफरेंस is in 2004 to 2005, इसमें डिफरेंस आ रहा है। और 2005 में कितनी आ रही है, 2005 में जो है वो है 10 करोड़, 2005 में है 10 करोड़, ठीक है। और 2004 में है 6 करोड़ माइनस 6 दैट इज 4 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है किसमें 2004 और 2005। ओके चिल्ड्रन, द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है ना, मीन्स थर्ड और फोर्थ यू हैव टू डू सेल, थर्ड और फोर्थ आप करोगे, ठीक है ना। एंड आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन नंबर 5 इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है। 5 के 2 क्वेश्चंस जो हैं, 2 पार्ट्स हैं, ए और बी, दोज क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।